बस 2 दिन और लगेंगे जहां पना। हम सिवाना की पूरी सरहद को बांध से बांध देंगे। इससे सरहद से आए दिन होने वाले घुसपैठ भी बंद हो जाएंगे। यही नहीं, हमने हमारे सैनिकों को छुपे हुए सुरंगें भी ढूंढने को कह दिया है। सिवाना के लोग काफी चालाक हैं। उन्होंने जगह जगह सुरंगें भी खोद रखी है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वहां का शासक कल्याण दास हैवानियत की जीती जागती मिसाल है। मुफलिसी और सियासी जुल्मात से तंग आकर वहां के लोग हमारी सरहद में घुस आते हैं और यहाँ के बाशिंदों के लिए तमाम परेशानियां खड़ी कर देते हैं। ये क्या है? लगता है यहाँ भी कोई गुप्त सुरंग है और यहाँ से कोई आने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी है हमारे तीर से बच नहीं पाएगा। नहीं श्रवण, मुझे मत मारना। मैं बादशाह अकबर से मिलने आई हूँ, मुझे उनसे मिला दीजिए। लेकिन तुम बादशाह अकबर से क्यों मिलना चाहती हो? सुना है वो बड़े दयालु है और वो सबकी मदद करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे बाबा को मरने से बचा लेंगे। बाबा कहते थे कि कोई भी राजा उनके जनता का भाग्य विधाता नहीं होता, इसलिए उन्हें जैसे ही खबर मिलती थी कि किसी को भी राजा कल्याण दास या उसके किसी भी नुमाइंदों ने जुल्म किया है, वो उनकी मदद करने चले जाते। और ऐसे ही मदद लेने के बहाने राजा कल्याण दास ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। सबकी मदद करता है ना, भगवान बनना चाहता है सबकी नजरों में। बाबा! मेरे बाबा को छोड़ दो ना, आपको ले चलो इसे। मेरे बाबा ने आपको क्या बिगाड़ा? मेरे बाबा की मदद करो। आओ। राजा कल्याण दास एक बहुत ही जालिम इंसान है। वो कहते हैं कि एक बार मारने से दर्द नहीं होता, इसलिए वो हर दिन उन पे जुल्म ढाएंगे ताकि और लोग भी उन्हें देख के सबक सीख पाए और कभी राजा कल्याण दास के नियमों के विरुद्ध ना जाए। हटा दो इसे सलियों पे। नहीं, नहीं मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बाबा को पूरी सीलियों पे मत लिटाओ। बड़ी मदद करता था ना तेरा बाबा लोगों की, और वो खुद की बेटी की मदद नहीं कर पाएगा। मेरी बेटी को मत छू, जालिमो। बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेटा दो इसे सलियों पे। बहुत छोड़ रही इसे अपने बाप से, इसे भी लिटा दो इसके बाप के साथ ही सलियों पर। बेटी भाग जाओ तुम यहाँ से, अकबर बादशाह तुम्हारी मदद करेंगे। भाग जाओ बेटी, भागो तुम यहाँ से। बेटा भाग जाओ यहाँ से तुम। छोड़ो बाबा! भाग जाओ बेटी, भागो तुम यहाँ से। भाग जाओ बेटा, भागो। पकड़ो इसे, अकबर के राज्य में जाना चाहती है वो। भैया, अब आप ही मुझे बादशाह अकबर के पास ले जाइए। सुना है कि वो सबकी मदद करते हैं और मुझे पक्का पता है वो मेरे बाबा को जरूर बचाएंगे। तुम जानती हो जिनसे तुम बात कर रही हो वो कौन है? ये मेरे भैया है और यही मुझे बादशाह अकबर के पास ले जाएंगे, है ना भैया? हाँ जरूर ले जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? सुधा। और आपका? अकबर। अरे वाह, आपका नाम भी अकबर है। यही तो बादशाह अकबर है। बादशाह अकबर। नहीं, हम तुम्हारे भैया हैं, अकबर भैया, और हम तुम्हारे बाबा को जरूर छुड़ा कर लाएंगे।
खान बाबा, आप राजा कल्याण दास को ये पैगाम भेज दीजिए कि वो सुधा के बाबा को रिहा कर दें। आप उनसे पूछिए सुधा के बाबा को रिहा करने के एवज में उन्हें क्या चाहिए। कबूतर आ गया भैया, कबूतर आ गया। जनापनाह अकबर को महाराज कल्याण दास का प्रणाम। आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सुधा के पिता श्रीमान सूचक के शरीर से खून बहुत बह गया है, इसीलिए ये खत भी उन्हीं के खून से लिखवाया जा रहा है। जब हमें यह पता चला कि बादशाह अकबर खुद सूचक के मामले में रुचि ले रहे हैं, इसीलिए हमने उसके शरीर में 4 सलिया और गोद दी। बादशाह अकबर से गुजारिश है कि वो महाराज कल्याण दास के किसी भी काम में दखल अंदाजी ना करे तो ही अच्छा है, और फिर भी उनकी इच्छा है तो पैगाम भेजने की जगह खुद आएं और ले जाएं खून आलूदा सूचक को। देखते हैं कितनी हिम्मत है बादशाह अकबर में। बाबा, बाबा। बस अब रो मत। तुम्हारे अकबर भैया खुद जाएंगे तुम्हारे बाबा को छुड़ाने। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बादशाह अकबर है, एक बदमिजाज और एक पागल दिमाग राजा के राज्य में उसके पैगाम की चुनौती का जवाब देने के लिए नहीं, एक भाई का फर्ज निभाने के लिए। जहापना, रमजान का महीना चल रहा है और आप रोजे से, ऐसे में। हाँ खान बाबा, रमजान के इस पाक महीने में अच्छा काम करने वाले को सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। रही बात खतरों की, तो वो खुदा खुद अपने नेक बंदे की हिफाजत करता है। अगर आपको जाना ही है तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, हम वहां अकेले ही जाएंगे। अगर ज्यादा लोग गए तो हम सबकी नजर में आ जाएंगे। हिंदुस्तान के बादशाह अकेले नहीं जा सकते, हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है शाह, हम अकेले नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। सिपाहियों, आओ। हमला हुआ है। मुगल सेना ने बाढ़ के उस पार से हमला किया है। मोर्चा संभालो, चलो। सुधा, आओ। सुधा, किस ओर जाना है? नंदू मामा का घर उस ओर पड़ता है, उनके पास घोड़ा गाड़ी भी होगी। चलो। फिर पत्थर मारे इन बच्चों ने।
शैतान लड़को, पत्थर मार के भागते हो। अगर एक बार पकड़ में आ गए ना तो फिर सुधा बेटी तुम अंदर आओ। बेटा, महाराज के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर मालूम होता हिंदुस्तान के बादशाह इस गरीब की झोपड़ी में पधारेंगे तो। नंदू मामा, हम यहाँ अपना स्वागत कराने नहीं आए। हमें सूचक जी को उन जालिमों के चंगुल से छुड़ाना होगा, इसलिए हमें उस जगह तक पहुंचने का आप सबसे नजदीकी रास्ता बताइए। सबसे नजदीकी रास्ता तो सदर बाजार होकर है मालिक, मगर वहाँ चप्पे चप्पे पर सिपाही तैनात रहते हैं। हाँ, दूसरी तरफ एक रास्ता और है और वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, वो सही रास्ता होगा। ये यहाँ बाहर से कोई आया है क्या? सीमा पार से घुसपैठ हुई। सीमा पर एक अंगूठी मिली जिसमें मुगलिया कारीगरी की। नहीं सिपाही जी, यहाँ तो बाहर से कोई नहीं आया। सावधान रहना, अगर कोई दिखाई दे तो बताना। हर घर की तलाशी ली जा रही है। जी। तुम यहाँ अकेले रहते हो? जी जी। कौन है तुम्हारे घर में? बोलो। सिपाही जी कोई नहीं। हाँ। मालिक, खाना तैयार है, अब क्या करना है इसका? नौकर? तुम्हारी इतनी हैसियत कब से हो गई तुम दो नौकर रख सको? क्या नाम है तेरा? श्रवण। और तेरा? मालिक, गोपाल, गोपाल नाम है हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है आजकल कमाई ज्यादा हो रही है। चल 20 मोहरे निकाल। 20 मोहरे? 20 मोहरे? अरे क्या कर रहा है? ये तो दस्तूर है, जितना कमाएगा उतना देना पड़ेगा। अगर ये बात महाराजा के पास पहुंची तो कुर्की हो जाएगी। यहाँ तो 20 मोहरों में ही निपट जाओगे। उस संदूक में क्या है? कुछ नहीं सिपाही जी। अरे तुम तो सूचक की बेटी हो ना, जो भाग गई थी। हे भगवान, सिपाही को मार दिया आपने। न जाने क्या होगा, दूसरे सिपाही भी यहाँ आते ही होंगे। मोहन, मोहन, सिपाही मोहन। मोहन। इससे पहले कि और सिपाही यहाँ तक आए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। आया तो इसी तरफ था, कहाँ गया मोहन? कहीं वहां तो नहीं है। आप घोड़ा गाड़ी निकालिए। जी मालिक। चलो जल्दी, चलो देखते। मोहन, क्या हुआ मोहन? आगे बोलो मोहन। महाराज, हमारे राज्य के सीमा के पास एक मुगलिया अंगूठी मिली है और जो लड़की भागी थी उसके मामा नंदू के घर हमारा एक सिपाही बेहोश मिला है। उस पर किसी ने हमला किया था।
हमें पता था हमें वो अवश्य आएगा। अकबर लड़का है, बेवकूफ है, खुद को शेर दिल समझता है। अपनी बेवकूफी में, लड़कपन में उसने आखिर हमारी चुनौती स्वीकार कर ही ली। अगर वो शेर है तो हम बब्बर शेर है। हमारी मांद में हाथ डालने वाले को हम कच्चा चबा जाएंगे। जाओ और सूचित कर दो सेना को, बता दो सबको कि जो भी अकबर का कटा हुआ सर हमारे सामने थाल में पेश करेगा उसे हम इनाम देंगे। कल्याण की भूमि में अकबर आ तो चुका है, परंतु उसे नहीं मालूम कल्याण दास की भूमि पर ही अकबर का कल्याण होगा। जाओ जाओ। अरे भगाओ, तेजी से चलाओ, जल्दी। मामा घोड़ा थोड़ा धीरे चलाओ, ये भी तो जीव ही है ना। अरे बेटा, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना भी तो है। चक्कर को भी अभी गड्ढे में फंसा था। आइए बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं, ये लड़की कौन है? ये हमारी बहन है, बहुत बीमार है, इसलिए जल्दी जल्दी बैद जी के पास ले जा रहे हैं। सिपाही, मदद करो इनकी। ले जाओ और अपनी बहन का अच्छे से इलाज कराओ। जरूरत पड़े तो वैद्य को हमारा नाम बताना, सेनापति प्रताप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। चल। चलो। सरकार, क्या संदेश? सावधान, हमें तलाश है एक 40 साल के आदमी की और एक लड़की की। असल में वो बादशाह अकबर और उनके साथी हैं और सूचक की बेटी है। पीछा करो इनका, चलो। सुधा, तुम घूंघट उठा लो। नन्नू मामा, और कितनी दूर है वो जगह? बस मालिक, ये हिस्सा निकलते ही हम पहुंच जाएंगे। पानी, प्यास लग रही है। नंदू मामा गाड़ी रोकी। हाँ भाई रुक। हम पानी लेकर आते हैं, तुम यहीं रुकना। और मालिक, अगर किसी ने सुधा को पहचान लिया तो? कोई नहीं देखेगा, आप यहीं रुकिए। बाबा जी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ जरूर।
क्या खुशबू आ रही है। बाबा, लगता है जाफरानी चावल बन रहे हैं। जाफरानी चावल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है शबन। जाफरानी? कहाँ से आए हो? केसरिया चावल को जाफरानी चावल बोल रहे हो? हम यहीं से हैं। हम शिवाना में ही पैदा हुए हैं बाबा जी। सुनो सुनो सुनो, 2 लड़के 1 लड़की 1 अधेड़ आदमी के साथ नगर में कहीं भी दिखाई दे तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाए। चलिए जल्दी, हमें ऐसे निकलना होगा। अधेड़ आदमी, 2 लड़के, तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है क्या? हाँ है? हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं है। चलिए जल्दी आइए। अरे यही है वो, पकड़ो इनको, पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो। रुक जाओ। बादशाह अकबर, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। अब और नहीं भाग पाओगे।